स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। कैसे हैं आप सभी? वीकेंड अब खत्म होने वाला है और कल से हमारा मार्केट फिर से ओपन होने वाला है। तो क्या हो सकता है इस वीक, किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए? निफ्टी का सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का? वो जोन यदि टूट गया तो मार्केट बुरी तरह नीचे जा सकता है। कौन सा लेवल है जो जिसके ऊपर जाएगा, तो हम लोग ऊपर का रास्ता भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए अभी तक नहीं किया, बिकॉज संडे टू फ्राइडे हम लोग लाइव रात को 10 बजे आते हैं और यहाँ पे आके चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट विषय पे। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं बॉस, लेवल की बात करते हैं। बाकी तो हम लोग अपना दिल की बात भी करते हैं, स्टूडेंट से बातें करते हैं, लाइव में बातें करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो कर देते हैं। और लाइव शुरू करने से पहले, आज का लाइव शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, यदि अभी तक आप लोगों ने डेली डेटा प्रिडिक्शन फ्राइडे क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, बिकॉज वहां पे बॉस धांसू प्रिडिक्शन हो रहा है। एवरीडे का तो प्रिडिक्शन करिए, बिकॉज देखो एवरीडे प्रिडिक्शन इतना आसान नहीं है। यदि 70 to 80% टाइम भी आप डेली का जो प्रिडिक्शन है समझ जाएंगे एक्चुअली में, देखो कोई ऐसा नहीं कि बस मुझे लग रहा है वाला नहीं। जो एक्चुअली में जो डेटा बन रहा है, जो फ्राइडे लाइक जो बड़े प्लेयर जो खरीद रहे हैं, एफआई क्या कर रहा है, डीआईए क्या कर रहा है, क्लाइंट्स क्या कर रहा है, प्रोप्राइटरी डेस्क क्या कर रहा है, वो सारा चीज हम लोग अच्छे से लिख के टेलीग्राम में अपने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं। एक दिन पहले, अभी भी कर दूंगा कि कल क्या हो सकता है, क्या रणनीति रहनी चाहिए एक दिन बाद के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, कोई कॉल पुट का रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एडुकेशन के लिए आप जुड़िएगा, बिकॉज वहां कॉल पुट नहीं देते हम लोग, लेकिन सिखाते हैं कि कहां कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए। ये लास्ट क्लास भी डेटा प्रिडिक्शन किया, पूरा वीकली एनालिसिस किया, ये फ्राइडे क्लास, और वहां पे रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। वो एक रिकॉर्डिंग भी आप देख लेंगे ना, तो आप जो चीज इतने दिन से मिस कर रहे हैं, यदि आप इंट्राडे में कर रहे हो, देखो इंट्राडे में डेटा प्रिडिक्शन क्यों काम आ सकता है, बिकॉज आप यदि स्टॉक में काम कर रहे हो, बाई सेल कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, इंट्राडे की, प्योर इंट्राडे की बात कर रहा हूं, तो आपको एक व्यू मिलेगा, आपको एक विजन मिलेगा, बिकॉज डे में क्या होने वाला है कल आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या ही रणनीति बना लोगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि क्या कल के लिए बड़े प्लेयर जो है करके गए हैं, और उसको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 100% गेस कर लोगे, आप 80-85% तक की एक्यूरेसी ला सकते हो, बिकॉज वो जो है ना बॉस, वो तुक्का नहीं लग रहा है। वो जो बड़े प्लेयर्स करके गए हैं, एफआई जो करके गए हैं, उसके अगेंस्ट में क्लाइंट क्या करके गए हैं, कब क्या बना रहा है, कब शॉर्ट कर रहा है, कब लॉन्ग कर रहा है, देखो डेटा सबको देखना आता है। लोग बड़ी बड़ी बात भी बोलेंगे कि डेटा भैया हम भी देखना जानते हैं, यहां देख लेते हैं, वहां देख लेते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। तो भैया देखो एक चीज याद रखना, जो ये बात बोल रहा है ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ हो सकता है। ठीक है, बिकॉज डेटा देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सच बात है। ठीक है, और डेटा देख के कि ये बाई हुआ है, ये सेल करके गया, ये भी बोलना कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों को ये व्यू अच्छा लगे, ये तुक अच्छा लगे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। एक्चुअल ट्रेडर देखो, बाकी यहाँ गैम्बलर 90% है, वो तो कुछ भी लिखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडर है वो लिख के बताइएगा जब आप ये वीडियो देखने के बाद। जी एक्चुअल ट्रेडर है ना, वो ये बात कभी बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट वो नहीं कि आप कहां देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं। ऐसे तो 90% लोगों को पता नहीं कि कहां देखना है, कैसे देखना है, क्या देखना है। फिर भी जो 10% लोगों में जो है, जो 8-9% जानते हैं, लेकिन वो कुछ उनका कोई रिजल्ट मिलता नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी मार्केट से आउट है। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं 2-3% की, जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, बिकॉज उतने लोग ही सीखना चाहते हैं। 100% लोग सीखना चाहते ही नहीं, बिकॉज सीख के करेंगे क्या? उनके पास ना आज के डेट में कैपिटल है, ना मोरल बचा हुआ है, ना मोटिवेशन बचा हुआ है, कुछ नहीं, बिकॉज वो काफी लॉस टिप लेके कर चुके हैं, टिप कॉल पुट लेके कर चुके हैं। कभी इसको पे किया मंथली सब्सक्रिप्शन 10,000, कभी 20,000, कभी 2 लाख का स्ट्रैटेजी सीख लिया, ये सब कर चुके, ये सब कुछ काम नहीं किया, क्योंकि लोग यहाँ सपना बेचने के लिए बैठे हुए हैं, लोग सपना खरीदते हैं। कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है, लाखों रुपए में सपना बिकता है बॉस, कि आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, ऐसा कुछ होता नहीं है बॉस मार्केट में। जब तक आप खुद कुछ सीखोगे नहीं, खुद आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकली आप क्या कैसे कर पा रहे हो उस चीज को, उसके लिए आपको मेथड जानना है, आपको जरूरी। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप भी उसी रेस में हो जो दूसरे में 100 लोग, करोड़ों लोग जो रेस में लगे हुए हैं ना यहाँ पे, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है। तो मेहनत आपको वही करना पड़ेगा जो 7-8% जो कमाते हैं, जो 93% लॉस करते हैं, और 7% में एफआईडीआई सभी हैं, तो उसमें 1-2% रिटेलर होंगे, तो कमाते वो भी हैं। तो आपको ये समझना होगा, मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूं ऑप्शन में, मैं ट्रेड जब करता हूं ऑप्शन को हेज कर लेता हूं, मैं
रोज प्रॉफिट नहीं करता ऑप्शन में, एफएनओ में। मैं पोजीशन को होल्ड करता हूं हेज करके। मैं अपने कैपिटल का सिर्फ 5% ही ऑप्शंस एंड एफएनओ में यूज करता हूं। मैं 90 to 95% कैश में काम करना और इन्वेस्टिंग करना पसंद करता हूं। मैं ये मेरी बात है। लेकिन जब मैं स्टूडेंट को सिखाता हूं, सो आई डोंट नो कि उसका क्या विजन है। मुझे तो सब कुछ सिखाना होगा ना। जो बोल रहा है कि भैया सर मुझे जो क्लास ज्वाइन कर रहा है, एडवांस क्लास कर रहा है, प्राइवेट क्लास कर रहा है, उसको तो सब सीखना है, तो उसको मैं सब सिखाता हूं। बस आपकी बात है भैया, आपको क्या करना है। ठीक है, आप कुछ बोलोगे सर मुझे इंट्राडे के लिए थोड़ा बताइए और थोड़ा तैयार कीजिए, तो मैं उसको कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं कि और उसको, क्योंकि उसको करना है ना। डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कौन क्या चाहता है, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, तो मैं अपनी बात, क्योंकि मैं जो पसंद करता हूं मैं वो करता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग अभी भी करता हूं, एफएनओ अभी भी करता हूं, लेकिन संभल के करता हूं, अपने हैसियत के अंदर करता हूं। हैसियत के बाहर जाके मैं नहीं करता हूं। तो इसी के लिए मैं जिसको बोलता हूं कि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं, जो आप अभी कुछ आपको व्यू नहीं मिला है, अभी तक सिर्फ आपको सपना ही बेचा गया है, तो बॉस हम लोग फ्राइडे क्लास में क्लास कर रहे हैं, डेटा प्रिडिक्शन अब सिखा रहे हैं। एवरी फ्राइडे क्लास में डेटा पे अब बात होगा, कहां देखना है, कैसे देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखना सब जानते हैं, एनालिसिस करना आप हर डे का डेटा को आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, काफी वक्त लगता है। तो मैं काफी वक्त से इस मार्केट में हूं, काफी टाइम से इस मार्केट में हूं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस काफी किया और अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और वही प्रैक्टिस जो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूं। बात खत्म है, और कुछ यहाँ कोई जादू वादू नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यदि आप वैसे व्यक्ति हैं जो हमारे साथ प्रैक्टिस मतलब सीखना चाहते हैं, तो फ्राइडे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी है, जुड़िए हमारे साथ। जुड़ के काम को पहले सीखिए, फिर आगे सोचिएगा भाई क्या करना। पहले तो सीख लीजिए, समझ लीजिए। पहले लोग सोचते हैं सर हम प्रॉफिटेबल तो हो जाएंगे ना, सर हो जाएंगे ना। अरे भैया, आप इंजीनियर के स्कूल में जाओगे, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, आप इंजीनियर कॉलेज में दाखिला लेने से इंजीनियर नहीं बन गए। आप इंजीनियर का एग्जाम पास करोगे तब इंजीनियर बनोगे, और अच्छे मार्क्स से पास होगे तब अच्छा इंजीनियर कहलाओगे। और प्रैक्टिकल मार्केट में यदि अपने आप को साबित करोगे प्रैक्टिकल वर्क करके और कंपनी को आगे बढ़ा के, तब आप अच्छे इंजीनियर कहलाओगे। स्कूल में दाखिला लेने से आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। तो ट्रेडिंग वर्ल्ड में सिर्फ ट्रेड करने से आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ये आप लिख के बताइए मैं सही बोल रहा हूं, लिख के बताइए, या लाइक का बटन दबाइए यदि मैं सही बोल रहा हूं तो लिख के बताइए अग्री सर। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो भी लिख दीजिए कि हाँ सर आप गलत बोल रहे हैं। यदि मैं सही बोल रहा हूं लिख दीजिए सर राइट सर। लाइक का बटन दबाइए। चलिए, जो लोगों को लग रहा है उन लोगों ने लाइक का बटन दबा दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यही मैं बोलता हूँ, ट्रेडिंग करने से आप ट्रेडर बन गए, लेकिन आप अच्छे ट्रेडर है कि नहीं उस तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको कोई कितना भी सिखा दे, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद द चार्ट्स, फंडामेंटल्स, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न अबाउट द मार्केट। आप स्टॉक्स में ट्रेड करना पड़ेगा, स्टॉक्स के ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, चार्ट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे मार्केट में। ठीक है, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा बॉस। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग लगे हुए हैं, और हम लोग भाई सिंपल सी बात है उन्हीं लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो एक्चुअल में मार्केट में काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक दिशाहीन है, मिसगाइडेड है। मैं वही कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कप्तान निंदे जी, योर डेटा प्रेडिक्शन हेल्प लॉट सर जी। बस देखो, मैं जिस फीस में सिखा रहा हूँ, लाइव आके काम कर रहा हूँ, लाइव आके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लाइव आके मैं क्लास ले रहा हूँ, वहां पे आके एवरी फ्राइडे कुछ ना कुछ आपको ऐसा दे के जाने का कोशिश करता हूँ जिससे आप कुछ ना कुछ वीकली एनालिसिस करके आप समझ पाओ कि हर वीक कैसे मार्केट को एनालिसिस करना है, कैसे टारगेट लेना है, कैसे क्या करना है, वो सब वहां पे कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए। डेल्टा थीटा का क्लास हुआ है, मतलब मैं बोलता हूँ 15 मिनट का फॉर्मूला डे रेंज निकालने के लिए। ये दोनों चीज यदि आप समझ गए ना, डेटा प्रेडिक्शन और 15 मिनट का फॉर्मूला, तो आपको एक राह मिल जाएगा कि हाँ भाई मुझे ऐसे कर सकते हैं, पॉसिबल है। स्टॉप लॉस लेके यदि आप करो, रिस्क मैनेजमेंट से करो, सब कुछ बताया लास्ट क्लास में। और ये क्लास चलता रहेगा बॉस, वो कोई 1-2 दिन का क्लास और कोई स्ट्रैटेजी नहीं, वो चलता रहेगा। चीजें चेंज होगी, मार्केट के बारे में अपडेट होता है। तो जो अभी तक नहीं जुड़े, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके अभी के अभी ज्वाइन हो जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। कैश लर्निंग पे लास्ट डे ऑफर मैं बोल रहा हूँ, कैश लर्निंग जिसको स्टॉक्स के एडवांस लर्निंग लेनी है, हमारे जो टेलीग्राम के ग्रुप में वहां पे डेली चार्ट्स अपलोड होता है फॉर द लर्निंग, डेली अपलोड होता है, कुछ ना कुछ चार्ट्स में अपलोड करता हूं फॉर द डेली लर्निंग। ठीक है, डेली
ताकि आप सीख पाए कुछ ना कुछ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वहां भी नहीं होता है, लेकिन वहां पे भी क्लास हम लोगों ने लिया, लोगों की क्वेरी लेते हैं, स्टॉक्स के चार्ट समझाते हैं, बहुत कुछ वहां एडवांस होता है। फंडामेंटल सीखेंगे आप, धीरे धीरे चार्ट सीखेंगे, प्राइस एक्शन यदि आप सीख गए ना कैश लर्निंग में जुड़ के, वहां प्राइस एक्शन का क्लास में दे देता हूँ रिकॉर्डिंग एंड इंपॉर्टेंट कैंडल्स। वही लोगों को पता नहीं कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। तो कैश लर्निंग क्लास मतलब स्टॉक्स के एडवांस लर्निंग, वो एडवांस क्लास है, वो भी 1 साल का क्लास है। जिसको जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जिसको फ्राइडे क्लास भी जुड़ना है तो लिख के भेजिएगा सर आई वांट टू जॉइन फ्राइडे क्लास, क्योंकि फ्राइडे क्लास का जो लिंक है हमारे प्रोफाइल पेज पे है, लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ। यदि आपको कोई दिक्कत आता है आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर आई वांट टू जॉइन फ्राइडे क्लास, ठीक है। और कैश लर्निंग क्लास जिसको ज्वाइन करना आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर, बट लिख के भेजिएगा कि सर आई वांट टू जॉइन कैश लर्निंग क्लास। कैश लर्निंग क्लास जो है वो एडवांस लर्निंग फॉर स्टॉक्स है, ठीक है। वहां स्टॉक्स में बाय सेल सिखाया जाता है, आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है। हाँ, डेली बेसिस पे मैं चार्ट्स डालता हूं ताकि आप चार्ट्स को सीखे, पैटर्न्स को सीखे। सोच के देखिए 1 साल यदि आप सीखते रहेंगे पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न, आप तुरंत थोड़ी ना सीख जाएंगे। अब भाई जो सीखा हुआ एडवांस जानता है, सब कुछ जानता है, उनके लिए क्लास नहीं है। ये उनके लिए क्लास है जो नहीं जानते हैं पैटर्न क्या होता है। अभी बस काम कर दी शाही ने। भाई आप अच्छे स्टॉक को टॉप के भाव पे ले लोगे तो आप तो फंस ही जाओगे। क्या फर्क पड़ता है, आपको पता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सही जगह पता होना चाहिए, टाइमिंग पता होना चाहिए, वो सारा चीज सीखना पड़ेगा। वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल कैसे देखते हैं, ये सारा पी रेशियो से कैसे वैल्यूएशन निकाला जा सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना पी रेशियो के हिसाब से। तो वो सारा कुछ वहां पे डीप लर्निंग होती है, वो भी 1 साल का क्लास है। हर सैटरडे को लाइव क्लास होता है, लाइव जुड़ता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ। यहाँ पे ये नहीं है कि 4 ट्यूटर को रख दिया है, मैं 1 क्लास ले रहा हूँ, 1 साल में 2 या 3 क्लास ले रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं एवरी क्लास में खुद आता हूं। और जो फीस रखा है ना मैंने, तो बहुत कम ही फीस रखा है आज के डेट में। अब उस पे भी मैं 30% फ्लैट ऑफ दे रहा हूं। अक्षय तृतीया का ऑफर था 30 अप्रैल को, लेकिन बहुत लोगों ने एवरीडे रिक्वेस्ट करते हैं सर रिन्यू करना, जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग है वो भी रिन्यू करना है उनको, तो वो भी मेरे को कर रहे हैं। तो है तो भाई मैं सबके लिए अनाउंस कर दे रहा हूँ कि आज तक है 30% फ्लैट ऑफ 1 ईयर के फीस पे। और जो 2 इयर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उसको 1 ईयर पे 1 ईयर फ्री है। मतलब 1 ईयर के फीस पे 2 इयर्स आपको मिलेगा। और यदि आप 1 ईयर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उस पर 30% फ्लैट। तो आपके ऊपर डिपेंड है। 1 ईयर, मैक्सिमम लोग तो 2 ईयर के लिए जुड़ गए, बोले वहां पे तो सर आपको देखा जाए तो, क्योंकि 1 ईयर का फीस मैंने 15,000 रखा है, तो 15,000 पे 30% ऑफ हो गया तो 10,500 हो गया 1 साल के लिए। तो वो 1 साल के लिए जुड़ेंगे तो आपको 30% फ्लैट ऑफ है। अब जो 2 साल के लिए जुड़ना चाहता है उसको क्या हो गया, उसको तो फ्लैट 50 हो गया ना, बिकॉज 1 साल का फीस कितना है, 15,000 हुआ तो 7,500 पड़ गया ना उसका। 2 साल के लिए 15,000, मतलब 1 साल पे 1 साल फ्री हो गया उसको। तो मैक्सिमम लोग वही जुड़ रहे हैं। तो ठीक है, तो जिसको भी जैसा भी जुड़ना है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082761530। मेंशन कीजिएगा, बिकॉज फ्राइडे क्लास जो है वो इंडेक्स लर्निंग है और डेटा लर्निंग है। कैश लर्निंग जो है उसमें आप धीरे धीरे सब सीखेंगे, स्टॉक्स लर्निंग भी सीखेंगे, डेटा प्रेडिक्शन भी सीखेंगे। वहां भी मैं डेली डेटा प्रेडिक्शन करता हूं, बट उसमें यही है कि वहां स्टॉक्स एडेड है, स्टॉक्स के चार्ट्स अपलोड मैं करता हूं और कोशिश करता हूं कि पैटर्न वैटर्न कैंडल वैंडल आप सीखें, डेली बेसिस पे सीखें, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए मार्केट के बारे में। कोई कॉल पुट रिकमेंडेशन नहीं, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो भी जुड़ी है हमारे साथ सीखने के लिए, बिकॉज हम लोग वैसे भी कोई रिकमेंडेशन वहां डालते ही नहीं। हम लोग बस डालते हैं अपना डेटा प्रेडिक्शन, चार्ट्स डालते हैं, हम लोग अपना व्यू डालते हैं 1 दिन पहले। कोई लाइव मार्केट में ऐसा नहीं कि ये बाई सेल वो सब कुछ नहीं, वो सब काम अपना है नहीं बॉस, ठीक है। तो जिसको जुड़ना है सीखने के लिए जुड़िए, बिकॉज मेन क्या होता है लाइव जुड़ना। लाइव क्लास जो मैं करता हूं वहां पे जो अपना ज्ञान दे सकता हूं वहां पे आके दे रहा हूं। चलिए मार्केट के ऊपर बात करते हैं, बहुत क्लासेस के बारे में बातें होगी, क्योंकि 2 दिन के बाद आया हूं लाइव, तो मैंने अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया जो भी है क्लासेस के बारे में। फ्राइडे क्लास जुड़ना है, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। कोई दिक्कत आता है व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9082767530। मेंशन कीजिएगा, यदि आप व्हाट्सएप करते हैं फ्राइडे क्लास के लिए तो मेंशन कीजिएगा सर आई वांट टू ज्वाइन फ्राइडे क्लास। लिख के मत भेजिएगा आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू ट्रेडिंग, ये सब मत लिख के भेजिएगा। सीधा लिखिएगा आई वांट टू ज्वाइन फ्राइडे क्लास और आई वांट टू ज्वाइन डेटा प्रेडिक्शन क्लास, ठीक है। और जिसको कैश लर्निंग ज्वाइन करना है लिख के भेजिएगा आई वांट टू ज्वाइन कैश लर्निंग क्लास, ठीक है। चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं भैया। देखिए निफ्टी तो देखो फ्लैट ही खुला बैंक निफ्टी, और आज का हम लोगों ने टाइटल दिया बैंक निफ्टी गिरेगा। बैंक निफ्टी क्या गिर सकता है 5,000 पॉइंट? तो बिल्कुल गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है बैंक निफ्टी। 5,000 पॉइंट नहीं, 5,000 नहीं हो, 6,000 7,000 8,000 पॉइंट भी गिर सकता है। लेकिन अपने को यह समझना होगा कि कैसे गिर सकता है, कहां से गिर सकता है भैया कोई जानता नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो मेन रेजिस्टेंस है
56,100 से लेके 56,250 तक का रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आ रहा है। यदि वो रेजिस्टेंस के ऊपर टिकता है तो फिर नया बाइंग आएगा, ठीक है। नया पुराना रेजिस्टेंस जो है 56,100 है, ठीक है। अभी 55,115 के पास, मतलब 1,000 पॉइंट रेजिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है निकल के आ रहा है वो धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से। तो 56,250 के आसपास जो है वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। वो एक रेजिस्टेंस रहेगा 56,100 से लेके 56,200 300 एक रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और एज ऑफ नाउ कैंडल अच्छा नहीं बना है, लास्ट डे का कैंडल जो है ग्रेवस्टोन डोजी बना है, इट्स नॉट अ गुड कैंडल। क्यों मैं बोल रहा हूं भाई, देखो आने वाला टाइम देखो ना, अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, आने वाला टाइम में यदि कुछ भी ऐसा हुआ तो एक बार झटका लेता है बाजार। ये नहीं बोल रहा हूँ इकोनॉमी ये वो फलांडी का, वो सब कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग काफी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कभी भी वॉर का ऐसा सिचुएशन होता है और उसमें कभी ऐसा न्यूज आता है तो झटका लेता है बाजार। एक ही दिन में मान लो 5% गिर गया, एक ही दिन में 6% गिर गया, एक ही दिन में 7% गिर गया, तो मार्केट क्या ना पैनिक कर जाता है। जो जनरल पब्लिक है वो क्या सोचेगा, अरे वहां मिसाइल गिरा दिया, वहां सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पैसा निकालो, कहीं उधर से भी अटैक हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो टाइम पे पैनिक सेलिंग होता है। तो बड़े प्लेयर्स भी पैनिक होते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर को क्या होता है धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है, ठीक है। गुड इवनिंग मुकेश। तो जनरली क्या होता है कि पब्लिक पैनिक कर जाती है, उसका फायदा बड़े प्लेयर भी उठाते हैं, वो भी एक बार के लिए सेलिंग मार देती है कि हाँ हाँ भाई सेलिंग डालो डालो, ऑपरेटर जो बड़े प्लेयर है। तो उसमें क्या होता है और पैनिकली गिरता है मार्केट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो सब चीज हो रहा है। आने वाला टाइम में क्या होगा कोई पता नहीं, बिकॉज आप रशिया यूक्रेन का देख लो ना, 2 साल से 3 साल से अभी भी तो युद्ध ही चल रहा है, क्या ही हो गया उसके बाद। लेकिन वो टाइम पे पर्टिकुलरली आपको एक अच्छा करेक्शन मिला, उसके बाद भी तो हो रहा है, तो क्या ऊपर नहीं गया? गया। हम लोग का मार्केट तो अच्छा गया उसके बाद। तो इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन जब एक्चुअल इवेंट होता है ना, तब भाई कोई डेटा वेटा काम नहीं आता है बॉस, कोई टेक्निकल काम नहीं आता है। कल बुलिश एनगल्फिंग बना के जाएगा, कल पूरा तोड़ के नीचे आ जाएगा। लिख के बताइए सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है बता रहा हूँ। यहाँ कोई ज्ञान काम नहीं आएगा, ये सब चीज पे कोई ज्ञान काम नहीं आता, कोई नॉलेज काम नहीं आएगा। क्या नॉलेज काम आएगा? कोई नॉलेज काम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे भैया थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी लेवल, क्योंकि देखो आज यदि मार्केट को गिरना होगा ना, तो वो सीधा यदि मान लो ऐसा कुछ न्यूज भी आया, वो आज नहीं तो कल आएगा, ठीक है। अब नहीं आएगा उसकी संभावना कम है, ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% आएगा, 95% पकड़ के चलो आ सकता है, लेकिन 5% चांसेस है कि नहीं होगा। लेकिन अब वो 5% चांस भी तो बदल सकता है भाई 100% में, तभी तो 5% रखा, 100% नहीं सोचा। लेकिन 95% का प्रोबेबिलिटी है, तो 95% का प्रोबेबिलिटी तो लेके चलेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? लिख के बताइए, लाइक का बटन दबा के बताइए, या राइट और रॉन्ग लिख के बताइए, राइट है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी तो लेके चलेंगे, प्रोबेबिलिटी तो लेके चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट। तो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा कि ऐसा कुछ हो सकता है, एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो। और इस बार जो होगा भयंकर होगा बॉस। इस बार वो हल्का फुल्का करके आ गए, सर्जिकल करके आ गए स्ट्राइक, वो सब कहानी नहीं होगा। इस बार जो होगा अच्छा खासा होगा, बाकी वो सरकार जानती है, हमें तो पता नहीं, हम लोग तो अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन जो होगा अच्छे से होगा, लेकिन एक बार के लिए बाजार जो झटका लेगा, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगा। अब बहुत सारा कुछ सीखने वाला। जब आप फ्राइडे क्लास में जुड़ेंगे, तो हम लोगों ने जब 21,900 गया था, 964 का लो बनाया था, तो वहां पे फ्राइडे क्लास में जब वैसा हुआ तो वो टाइम पे गाइड किया, क्लास में आके बोले कि डरने का नहीं है, देखो ये सपोर्ट है 17% का, ये सब चीज बहुत कुछ बताया। RSI ओवरसोल्ड है, तो वो टाइम पे क्या कॉन्फिडेंस मिलता है स्टूडेंट को, वो सीखा वो टाइम पे। वो लाइफ टाइम आप नहीं सीख पाओगे, बिकॉज आप जब लाइव इवेंट के साथ कोई चीज सीख रहे हो तो वो लाइफ टाइम आपके पास दिमाग में रहता है, वो बहुत बड़ा एक नॉलेज छोड़ के जाता है आपके दिमाग में। वैसे ही जब 21,700 जिस दिन 1200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, उसके एक दिन पहले जाके देखिएगा, एक दिन पहले जाके देखिएगा, 2 दिन पहले, सॉरी, फ्राइडे को मैंने बता दिया था डेटा बॉस, जिस दिन 1200 पॉइंट गैप डाउन हुआ था ना, 1200 पॉइंट उसी दिन बता दिया था, जिस दिन डेटा आया था, ठीक है। सुना देता हूं, आप लोगों को मजाक लगता है ना, आप लोगों को लगता है कि मतलब ऐसे तो सबको नहीं लगता है, लेकिन कुछ ट्रोलर्स लोगों को लगता है, हो सकता है वही। राम राम जी, निकुल जी, आज आपका क्लास नहीं हो पाया, सॉरी भाई,
सॉरी वो स्टूडेंट आज प्राइवेट क्लास नहीं कर पाया मैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मैं काम में फंस गया था। तो अभी जस्ट घर आया और लाइव में बैठ गया। तो इस हफ्ते में एक आध क्लास कर लेंगे, टेंशन नहीं है, अभी करते रहना। अभी बहुत प्राइवेट क्लास बहुत हो गया, बहुत प्राइवेट क्लास ज्वाइनिंग आया है। तो प्राइवेट क्लास का ज्वाइनिंग अभी समझ लो 20-25 दिन वेटिंग, 1 महीना वेटिंग चल रहा है। प्राइवेट क्लास के स्टूडेंट बहुत खुश है बॉस। जो भी प्राइवेट क्लास के स्टूडेंट्स है या कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट, प्राइवेटली तो हम लोग भाई देखो 2 से 3 स्टूडेंट एक बैच में पढ़ाते हैं ना, तो बहुत स्टूडेंट लोगों को बहुत 1-on-1 क्लास होता है, हर क्लास में खुद ही लेता हूँ, तो वहाँ उनको बहुत कुछ क्लियर होता है। फ्यूचर में जो काम करते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, हेजिंग नहीं जानते, ब्रह्मास्त्र सिखा रहा हूँ, लोहार स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, ब्रेक फिल सिखा रहा हूँ। भाई नाम दिया है, लेकिन ये सब बहुत भयंकर मेथड है जो मैंने बहुत टाइम में उसको सीखा है प्रॉपरली, जो मैं खुद काम करता हूँ। ब्रह्मास्त्र बनाता हूँ जब भी फ्यूचर में काम करना होता है, ऑप्शंस में काम करना होता है, स्प्रेड बना के करता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ बनाना नहीं होता, इंपॉर्टेंट वो मेथड देना होता है कि आप कब वो बनाते हैं, कब बनाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, आप कैसे बैलेंस करके चलेंगे चीजों को, वो सब चीज प्राइवेट क्लास में 1-on-1 जब क्लास पे बात होती है ना, जब भी स्टूडेंट 3 स्टूडेंट भी 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट रहते हैं एक स्टूडेंट में मैक्सिमम, तो वो जब भी बात करते हैं 1-on-1 बात होती है, तो वो अपना प्रॉब्लम बता पाते हैं। तो प्राइवेट क्लास का ये पावर है। प्राइवेट क्लास पे भी 30% ऑफ, फ्लैट ऑफ है। अक्षय तृतीया तक 40% था, लेकिन अभी 30% आज तक दिया है। तो जिसको भी प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है, एक सीट है जो 15 दिन बाद से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से 3 स्टूडेंट के साथ। एक सीट अभी भी प्राइवेट क्लास का जो मैं 15 डेज के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी ज्वाइन करेगा ऑफर भी खत्म हो जाएगा और फिर 1 मंथ वेटिंग होगा। बिकॉज बाकी देखो वो भी जो फीस उतना भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक स्टूडेंट एक ट्रेड में निकाल लेते हैं जो अच्छे, क्योंकि प्राइवेट जो वही ज्वाइन करते हैं जिनका कैपिटल अच्छा है। अब मान लीजिए कोई 5 लाख 10 लाख से कोई ट्रेड, 10 लाख से कोई ट्रेड कर रहा है, अपना कैपिटल है, अब उसको मेथड पता चल गया प्राइस एक्शन का, कैंडल्स का, हेज का, तो एक ट्रेड में निकाल लेगा ना बॉस, क्योंकि वो सीख गया ना। 10-20 हजार वाले क्या निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, कैपिटल नहीं है, मनी मार्केट है ना। तो आपको समझना पड़ेगा। तो पहले सीख लीजिए, फिर कैपिटल को रिस्क में डालिए। रिस्क में पहले मत डालिए, हेजिंग वेजिंग सीख लीजिए, फ्यूचर में काम करते। नहीं तो यहाँ पे लोग करोड़ों रुपया लॉस लेके बैठे हुए हैं बॉस, लेकिन आज तक हेजिंग नहीं सीखने का प्रयास किया, जबकि इतना सिंपल वे में मैं सिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट समझ जाए। ठीक है, और सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, बहुत कुछ की बात है, एक विजन की बात होती है। विजन नहीं रहेगा क्लियर तो फिर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को ना। ये देखिए, मंडे को देखिए, ये देखिए, सुनिए, 700 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी में मंडे को पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? वो टाइम पे कोई निफ्टी गिफ्ट कुछ दिखा नहीं रहा था। सुनिए फिर से, 700 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी में मंडे को इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? मैं आज ये वीडियो 4 अप्रैल को बना रहा हूँ। सुनिए ह्यूज सेलिंग डेट, क्या बोला, 4 अप्रैल सब मेंशन किया हूं, प्रूफ है बॉस मेरे पास, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, इतना बड़ा प्रूफ लाइव में हूं, आपके सामने वीडियो चला रहा हूं। कोई इस वीडियो को काट देगा? एफआई ने कर दिया, बोल दीजिए, काट देगा कोई? 8,291 लाइक है, देखिए 700 पॉइंट का गैप डाउन, ये देखिए निफ्टी में 8,000 लाइक है। इज इट पॉसिबल? मैं आज ये वीडियो 4 अप्रैल को बना रहा हूँ। एफआई का ह्यूज सेलिंग डेटा आया है 4 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को क्या हुआ? 1200 पॉइंट गैप डाउन है ना, 1200 पॉइंट गैप डाउन। लेकिन उसके बाद भी क्या बताया, सुनिए, हुआ क्रैश, ऑलमोस्ट 5% का गिरावट हम लोगों ने देखा है फ्राइडे को। तो क्या इंडियन मार्केट भी उसी तरीके से बिहेव करेगा? क्या हमारा मार्केट भी धाराशायी हो जाएगा? क्या हमारा मार्केट भी 5-6% क्रैश करेगा मंडे ट्यूसडे को? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मंडे को इतना बड़ा कोई क्रैश आएगा। और यदि कोई गिरावट आया, देखिए थोड़ा मोड़ा गिरावट असर पड़ सकता है, लेकिन याद रखिएगा 26% का जो टैरिफ लगाया है, इससे सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन का ही नुकसान होगा इंडिया को, जो कि कुछ भी नहीं, हमारे जीडीपी का 2% है। सारे अलग अलग देशों पे जितना भी टैरिफ लगाया ना, थाईलैंड पे लगाया होगा, मैक्सिको पे लगाया होगा, चाइना पे लगाया है, उन लोगों का जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, हम लोगों का नहीं है, और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और डाउ जोन्स यहाँ पे मैं बोलूं तो क्या बोला? सो दिस इज द पावर ऑफ डेटा प्रिडिक्शन, दिस इज द पावर ऑफ एक्सपीरियंस।
लाइव बोल रहा हूं, ये लाइव है ना, अभी लाइव में हूं, लाइव वीडियो भी चलेगा, अपलोडेड, अभी जाके देख सकते हैं। काट देगा। देखो ट्रोलर लोग की क्या बात है, 2-4 ट्रोलर हैं जो हमारे नाम पे चैनल चला रहे हैं, अपना मेरे नाम का मतलब चैनल खोल लिया, अपना डुप्लीकेट चैनल, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके। क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। हमारे नाम से बेचते हैं। अब वो लोग आके मैसेज करेंगे डेटा प्रेडिक्शन से क्या होगा, डेटा प्रेडिक्शन से क्या होगा, लेकिन चैनल हमारे नाम का बना के रखा है, रोज फॉलो करता है। ठीक है, ये है पावर। चलिए लेवल पे बात करते हैं। डेटा प्रेडिक्शन नहीं जुड़े हैं, आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ ऐड होगा डेटा प्रेडिक्शन यदि आप समझने लगे। ठीक है, प्रूफ के साथ बोला, प्रूफ है, हिम्मत किसी में बोलने का, लाइव आके बोल दिया। 4 अप्रैल का वीडियो है, कब बताया? 8000 लाइक है, जाके देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट 5.5 लाख व्यू है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत लोगों ने फिर उसके बाद बोला हाँ बाद में तो सब बोल देते हैं, बाद में। वो बेवकूफ लोग हैं ना, वो तो देखेंगे नहीं, वो तो सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं क्या, जो सही चीज सिखा रहा है ना, जो सिखा रहा है वो सीख जाएगा तो कोई टिप कहां से लेगा? बोलिए, सही बात बोला कि नहीं बोला? मान लीजिए आप यदि आज सीख जाएंगे, आज मैं फ्राइडे क्लास करा रहा हूं, यदि आप इंट्राडे काम कर भी रहे हैं तो आप खुद सीख जाएंगे। मैंने लाइफ टाइम फीस रखा हुआ 2300 रुपया, 2300 रुपया लाइफ टाइम फीस रखा हुआ 2300। यहाँ पे टिप दे रहे लोग 10-10 हजार रुपया दे के, रोज का कॉल पुट लोग लेते हैं बॉस। तो उनका दुकान कैसे चलेगा, वो वाला दुकान? बताइए। आप बोलेगे सर आप फ्री में क्यों सिखाऊं भाई? फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता। वड़ा पाव भी 10 रुपया 12 रुपया प्राइस होता है वड़ा पाव खाने के लिए। तो भूख मिटाने के लिए आपको कुछ खाना पड़ेगा, कुछ पैसा देके। कोई यहाँ पे फोकट का हवा देने नहीं आया ना हवा खाने आया। ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। फ्री में मैं बोलूं ना डेटा, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई सीखने नहीं आएगा। तो इतना ही फीस रखा है जितना आप लोग एक ट्रेड में, एक दिन में, एक 5 मिनट के ट्रेड में इतना स्टॉप लॉस ले लेते हैं, उतना ही मैंने फीस रखा, वो भी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्यों रहेगा? 1 टाइम जुड़ो, जब तक चल रहा है सीखते रहो ना। आप कभी भी लगोगे कि डिरेल हो गए, कभी भी आपको लगेगा नहीं सर से फिर सीखते हैं, एक बार अटेंड करते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कुछ सीख रहा हूं, मैंने कुछ गलत मिस किया है, आपके लिए हमेशा वेलकम रहेगा। इसलिए मैंने 1 टाइम रखा कि नहीं मंथली कोई देगा और दे नहीं पाएगा, उसका एक मंथली हेडेक होता है। पहले मंथली 1000 रुपया रखता था मैं, जब मैं स्टार्ट किया था आज से 2.5-3 साल पहले 1000 रुपया, तब भी लोग देते थे बिकॉज वो नॉलेज देखते थे, क्योंकि वो क्लास कर रहे थे। तो क्या मैं लेता 5000 रुपया महीने का? तो कोई देता नहीं। मैं तो क्लास कर रहा हूं लाइव में, लिख के बताइए। नहीं देता, मैं तो क्लास कर रहा हूं भाई। यहाँ तो लोग वेबिनार 1-1 लाख रुपया देके वेबिनार करने जाते हैं, 50-50 हजार रुपया देके। आप लोग सही दिल पे हाथ रख के बताइए कि नहीं देता। ठीक है, फ्राइडे क्लास अपलोडेड है यार प्रथम जी, फ्राइडे क्लास अपलोडेड है, जाके देखिए। मैं सब अपलोड कर दिया, फ्राइडे क्लास भी अपलोडेड है, कैश लर्निंग क्लास भी अपलोडेड है, सब अपलोडेड। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या पता है? जितने कम में जिसको मिलता है ना, उसको उसका कद्र कम होता है। आप जितना पैसा पे करते हो ना, आपको उसका कद्र ज्यादा होता है। प्रॉब्लम वही है, ये मेंटल प्रॉब्लम, मतलब इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान है, मैं दे सकता हूं, दे रहा हूं। ठीक है, क्लास भी कर रहा हूं, डेली अपलोड भी कर रहा हूं। एक बार क्लास करा देता, 15 मिनट फॉर्मूला सीख लो और ये सीख लो, बात खत्म है। क्या जरूरत है इतना रोज मगजमारी करने का? ठीक है, धनुष आई एम 16 गुड। धनुष सीखते रहो, चैनल को फॉलो करते रहो। 16 इयर्स के लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभी से सीखो। 1 टाइम फीस वही यार, लाइफ टाइम फीस 2300 रखा हुआ है। तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। 1 ईयर का फीस 1500 रखा है, हिसाब निकालो। हाँ, 100 रुपया का फीस, 100 रुपए के फीस पे आप लाइव क्लास कर रहे हो, 100 रुपया समझ लो। एवरेज तो वही हुआ ना। जिसको टिकना होगा ना, जिसको टिकना होगा और जिसका किस्मत में लिखा होगा, जो मेहनत करेगा ना, वो 10,000 दे के भी जो सीखेगा वो अच्छे से सीखेगा। और जिसको नहीं सीखना होगा ना, वो फ्री में भी कुछ नहीं कर पाएगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? मही हेक 03 सर, लव फ्रॉम बैंगलोर। थैंक यू लव फ्रॉम मुंबई।
बताइए, लिख के बताइए। अब लाइक का बटन चाहिए बॉस, लाइक का बटन नहीं आ रहा, लाइक का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ, बोलो सही है कि नहीं है। तो हमको भी मोटिवेशन चाहिए। हमारे प्रोफाइल पेज पे भी लाइक वाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जोश भरिए बॉस। जोश नहीं आ रहा है, सिखा तो रहे हैं लेकिन जोश आप लोगों में है नहीं। आग नहीं है, आग नहीं होगा तो क्या करोगे मार्केट में बॉस। मार्केट में आग वाले लोग चाहिए, जिगड़ा वाला लोग चाहिए, सीखने का हिम्मत चाहिए, सीखने का कैपेबिलिटी सब में होता नहीं है बॉस। बिकॉज मनी मेकिंग प्रोसेस इज अ बोरिंग प्रोसेस। सीख के कोई चीज अच्छा नहीं लगता है, शॉर्टकट चाहिए होता है सबको। ठीक है सर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन बट नॉट अलाउड। देखो अब क्या बोलूं मैं, 16 इयर्स का है, मैं क्या अब उसको बोलूं। सीखना चाहते हो जुड़ जाओ, हमारे प्रोफाइल पेज पे है, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाओ। देखो लेकिन फिर जुआ सट्टा खेलने के लिए मत जुड़ना, सीखने के लिए जुड़ना। बिकॉज 16 लोगों का 16 जो है माइनर है, अब उसको क्या मैं गाइड करूं उस तरीके से। ठीक है, मैं 18 के नीचे स्टूडेंट लोग को बोलता हूं तुम अभी पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, सीखना चाहते हो, सीखने के लिए जुड़वा, सीखो। क्योंकि इंडेक्स में क्या ही सीखोगे, क्योंकि जो कम एज के जो होते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ फुल क्लास करो, ताकि मार्केट क्या है कैसे। वो डायरेक्ट कॉल पुट में घुसते हैं, तो उनको मैं क्या बोलूं। अभी कॉल पुट में डर के घुस के बेटा कुछ होगा नहीं, आपको शुरू से सीखना चाहिए। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, आपको पूरा चीज सीखना है। बिकॉज बहुत सारे 19-20 के स्टूडेंट्स भी आते हैं। ठीक है, बहुत सारे आते हैं, उनके पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ, उनको समझाता हूँ कि आपका क्या विजन है, उससे पूछता हूँ क्या विजन है तुम्हारा, क्यों तुम जुड़ना चाहते हो, तुम जानते हो क्या यहाँ लॉस भी होता है, 93% लॉस। कोई बोलेगा? आप बताओ, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। आई मिस सैटरडे क्लास, कोई बात नहीं महेश जी, अपलोडेड है, देख लीजिए। तो बात करके, क्योंकि जो भी है यार 19 ईयर्स भी एडल्ट तो है, लेकिन जो भी अभी कच्चा है, कुछ जानता नहीं मार्केट के बारे में, यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, कितने धुरंधर लोग भी लॉस कर जाते हैं। तो अभी तो बच्चा है ना, उसको तो गाइडेंस नहीं है। उसको मम्मी पापा को बोल दिया, चलो उसको भी 20-25 हजार कोई दे दिया, अच्छे घर से है तो भाई लाख रुपया भी दे दिया। अब वो लॉस कर देगा तो उसको तो लगेगा भाई तू किससे सीख रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन तुमको ऐसे गाइड कर रहा है। तो दैट इज मेन प्रॉब्लम। तो हम लोग का मेन मकसद सिर्फ वो नहीं है। बिजनेस एक अलग बात है, सिखाना एक अलग बात है, पैशन एक अलग बात है, लेकिन सही गाइडेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी को सिखा रहे हो, टीचर हो, आप मिसगाइड मत करो, आपको सही से आप गाइड करना चाहिए। बिकॉज गाइडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। आप यदि गलत गाइड कर दिए किसी को तो गलत रास्ते पे निकल जाएगा वो, और फिर उसको हमेशा से लगेगा कि भाई मैं तो गलत फंस गया। तो इसके लिए यदि आपको प्रॉपरली सीखना है तो प्रॉपरली क्लास कीजिए। ठीक है, मतलब पूरा एडवांस क्लास कीजिए। अब वो तो फिर ये 1500-2300 वाला तो एडवांस क्लास होता नहीं है ना। एडवांस क्लास तो अलग बात है, प्राइवेट क्लास है, तो उसमें आपको जुड़ना है तो फिर आपके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा, तब आप जुड़ सकते हो। तो ये एक बात है। मैं जनरली 16 ईयर्स के लोगों को बोलता हूँ, आप शुरू से देखिए, थोड़ा ऑनलाइन देखिए, यूट्यूब देखिए, हमारा ही चैनल थोड़ा देखिए। आपको लग रहा है कि मुझे सीखना है, इंडेक्स के बारे में थोड़ा जानना है, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो, फिर आप हमारे साथ जुड़ो फ्राइडे क्लास में। ज्यादा फीस तो है नहीं, चलो 1500 या 2300 वाला ले लो, सीखते रहो। उतना लॉस भी हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लॉस मतलब क्या, सीखने के लिए कुछ तो लॉस होता नहीं। ज्ञान क्या को लॉस होता है, ज्ञान लेना क्या लॉस होता है? लॉस नहीं होता। आप किसी भी चीज को सीख रहे हो, अर्जित कर रहे हो, लॉस हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। मैं तो कभी आज तक का लॉस मैं सोचता हूँ कि मार्केट से जो मार्केट में लॉस जो हुआ वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट था, वो मेरे लिए स्टडी था, वो लॉस नहीं हुआ। ठीक है, मैं वैसे सोचता हूँ। सर क्लास कब कब होता है और कैसे ज्वाइन करें? कौन सा क्लास? रेडबुल जी, फ्राइडे क्लास फ्राइडे को होता है लाइव, और डेली टेलीग्राम में अपडेट्स मिलता है और डेटा प्रेडिक्शन शेयर करते हैं। मैं सुनिए, योर गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन 100% जक्कास, थैंक यू सर। निफ्टी का क्या व्यू है उस पर बात करेंगे। डेटा प्रेडिक्शन ऑप्शन में देखो, स्टॉक ऑप्शंस में मैं सिर्फ प्राइवेट क्लास में सिखाता हूँ, स्टॉक ऑप्शन में ऐसे नहीं सिखाता हूँ। बहुत कहानी है ना, स्टॉक ऑप्शन में हेज वेज बताना पड़ता है, वो सिर्फ नेकेड कॉल लो, वो सब में काम नहीं करता। मैं जो सिखाता हूँ प्रॉपरली सिखाता हूँ। प्रॉपर क्लास ज्वाइन कीजिए। जिसको स्टॉक ऑप्शन सीखना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखना है, हेजिंग सीखना है, प्राइस एक्शन समझना है, और भी मेथड जो मैं सिखाता हूँ वो सीखना है, प्राइवेट क्लास। 15 मिनट फॉर्मूला बेस्ट, 15 मिनट फॉर्मूला बेस्ट है बॉस। 15 मिनट फॉर्मूला बेस्ट है डे रेंज के लिए। यदि आप इंडेक्स को समझना चाहते हैं ना, एक रेंज निकालना चाहते हैं, 15 मिनट्स फॉर्मूला फ्राइडे क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, सीख जाइए। महेश सोनी जी लिख रहे, मैंने भी बहुत लॉस किया है, अब बहुत कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल आ गया, अब तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहा हूँ गुरु जी। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आर्मी क्लास के भी स्टूडेंट हैं, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं जो।
क्वीन 12300, सही बात है सर, लॉस से भी अभी सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉस से हम लोग सीखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट जोन लिख लीजिए। यदि बैंक निफ्टी 55,660 जोन लिख लीजिए। एक तो रेजिस्टेंस 56,100 तो मैंने बोल दिया, उसके ऊपर जब तक डेली क्लोजिंग नहीं होता है नया बायर नहीं आएगा, वो एक रेजिस्टेंस है। लेकिन नियर बाय रेजिस्टेंस कौन सा है? 55,660, मतलब 55,660 एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर डेली क्लोज करेगा तो फिर 56,000 की तरफ जाएगा। ठीक है, डेली क्लोजिंग ग्रीन कैंडल से होना चाहिए। 56,660 सॉरी 55,660 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए ग्रीन कैंडल से, तब डेली क्लोजिंग, 15 मिनट नहीं, डेली क्लोजिंग, तब जाएगा वो 56,000 के पास जा सकता है। ठीक है, मतलब 400-500 पॉइंट का मोमेंटम वहां से तब आएगा जब क्लोजिंग कर सकता है टेक्निकली। ठीक है, 50, देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, दिस इज प्योरली टेक्निकल, आई एम टीचिंग एंड लेवल्स आई एम शेयरिंग जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पज। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो काइंडली try to learn first, try to learn the market first, then go for any kind of trading or something। और यदि लेना भी तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के। 54,650, 54,650, ये एक अहम सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए बॉस। 54,650, 54,650, मतलब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ यहां से 550 पॉइंट दूर की, सॉरी 450 पॉइंट दूर की बात कर रहा हूं बॉस। यदि इसके नीचे क्लोजिंग आ गया तो बेयर अटैक हो सकता है, और बेयर अटैक कहां तक हो जाएगा? वहां से सीधा 1100-1200 पॉइंट नीचे। ठीक है, याद रखिएगा 54,650, 54,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। डेली क्लोजिंग आ गया रेड कैंडल से खराब हो जाएगा। 55,660 के ऊपर यदि क्लोजिंग आ गया, 55,660 के ऊपर डेली क्लोजिंग आ गया, तो वहां से फिर हम लोग टॉप तक देख सकते हैं जाते हुए। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सतर्क रहिएगा। बैंक निफ्टी में देखिए, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ भी रहा था, काफी आर्टिकल्स में पढ़ता रहता हूं, तो बताता हूं मैं आप लोगों को। लेकिन कोई भी देखो, कोई भी बड़ा फॉल वॉल हुआ ना तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा, याद रखिएगा आप लोग, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये भूलिएगा मत। देखिए रिसेंटली एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था एसबीआई की तरफ से। ठीक है, आर्टिकल आया था कि आने वाले टाइम में हो सकता है जो हमारे गवर्नर साहब है, आरबीआई गवर्नर है, आई थिंक पीयूष गोयल जी हैं अभी शायद, पहले तो शक्तिकांत दास जी तो रिटायर हो गए, मतलब हो गया उनका कार्यकाल खत्म हो गया, टाइमलाइन जो भी था। उसके बाद पीयूष गोयल जी आई थिंक आए हैं शायद, या संजय मल्होत्रा हैं, सॉरी संजय मल्होत्रा, हाँ ये संजय मल्होत्रा। आरबीआई गवर्नर कौन है भाई, नाम इतना, मैं तो पीयूष गोयल जी सोच रहा था क्योंकि वो होना चाहिए था। संजय मल्होत्रा जी, यस संजय मल्होत्रा, नाम मैं भूल गया। संजय मल्होत्रा जी ने काफी वो बोला है कि आने वाले टाइम में रेट कट और होगा। लेकिन रेट कट जो है ना, एसबीआई ने बोला यदि रेट कट होता है तो कहीं ना कहीं बैंक्स के मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ जाएगा रेट कट होने से, क्योंकि रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, इससे लोगों को लगता है कि भैया अच्छा, ये अच्छा नहीं होता बॉस, रेट हाई होता है तो उससे बैंक को तो प्रॉफिट होता है, बैंक का प्रॉफिट होता है, नॉर्मल जनता का लॉस है, नॉर्मल जनता का। और इकोनॉमी चल कैसे रहा है? नॉर्मल जनता से चल रहा है। तो साइकोलॉजी यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे एसबीआई की तरफ से वो एक स्टेटमेंट आया था कि आने वाले टाइम में रेट कट की बात तो हो रही है, यदि रेट कट होता है तो बैंक्स के मार्जिन के ऊपर प्रेशर आएगा। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मेरे को इतना लंबा लंबा कहानी बोलने का आदत नहीं है बॉस। तो सिंपल सी बात है, यदि ऐसा हुआ, रेट कट हुआ और आने वाले टाइम में, तो झटका तो भाई तय है। बैंक निफ्टी में खास करके बोल रहा हूं, झटका तय है। अब कहां से झटका आएगा वो इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए नजर रखिए, लेवल पे जुड़ जाइए हमारे साथ, तो भाई कम से कम सपोर्ट रेजिस्टेंस तो याद ही रहेगा। क्लास में भी डिस्कस करते तो 56,100, 56,250 ये सब तो रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर डेली क्लोजिंग करेंगे तभी भाई कोई नया बायर आएगा बैंक निफ्टी में, नहीं तो भाई वहां से तो एक बार 56,100 था, वहां पे बोला भी था सबको, कॉशन 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 बोला था। 56,100, 56,000 के पास था, 55,500 था, वहां से 1,500 पॉइंट तो गिर गया बॉस 1-2 दिन में, ठीक है।
भाई मार्केट नीचे जा सकता है वॉर की वजह से, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन वॉर होगा तो ना। लेकिन अभी वो सिचुएशन चल रहा है कि होगा होगा होगा, मीडिया में आप देख रहे हैं, अब करेगा तब करेगा, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। देखो मुझे कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके का बयानबाजी आ रहा है, जिस तरीके से मीटिंग चल रहा है, जिस तरीके से भाई एयर मार्शल जो चीफ हैं, जनरल मतलब आर्मी के जो जनरल हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, सबका जो मीटिंग चल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर से, सब मिनिस्टर से जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इंडिया के, तो सबका मीटिंग चल रहा है बॉस। तो कोई भी अटैक करने से पहले ना सब अपना अर्थव्यवस्था देखता है, बिकॉज इंडिया जो है ना वो नेबर कंट्री जैसा नहीं है, मतलब बेवकूफ नहीं है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा, हम लोग स्मार्ट देश हो चुके हैं, स्मार्ट, पावरफुल। इंडिया इज पावरफुल नाउ। अभी ऑलमोस्ट 5th नंबर पे है, 4-5 साल में 3 नंबर पे आ जाएंगे, 20-25 साल में 2 नंबर पे आ जाएंगे, 40-50 साल बाद, एटलीस्ट 30 साल बाद तो हम लोग फिर नंबर 1 पे आ ही जाएंगे, या 2nd नंबर पे तो रहेंगे ही। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है यूएस का ज्यादा है नहीं, और हम लोग का जीडीपी ग्रोथ सबसे अच्छा, सबसे तेज है चाइना के बाद, सॉरी चाइना से भी ज्यादा है। तो चाइना में क्या है, बुढ़े लोग हैं, ज्यादा बुढ़े लोग हैं, 70% तो बुढ़े लोग हैं। हम लोग में क्या 70% यंग लोग हैं। तो हम लोग का जीडीपी अभी पीछे है, लेकिन मान लीजिए अभी यूएस का जीडीपी 2% है, तो वो 30 साल में जितना बढ़ेगा ना, उससे 4 गुना ज्यादा हम लोग बढ़ जाएंगे, हम लोग का जीडीपी बढ़ जाएगा। तो अभी कहाँ 26-27 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट अप्रोक्स, मुझे याद नहीं है, बट 26-27 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट अभी यूएसए है, जो कि हम लोग के पहुंच से बहुत दूर है। हम लोग का कुछ नियर बाई 5 है, 4.6-4.7 ट्रिलियन है, तो नियर बाई 5 है। जापान जर्मनी से हम लोग पीछे हैं, जो कि हम लोग आगे निकल जाएंगे 3-4 साल में, उनको भी बीट कर देंगे। अब चाइना सेकंड में है, फर्स्ट वो है चाइना का कुछ 17-18 ट्रिलियन है, 16-17-18 ऐसे ही कुछ है, मतलब सेकंड नंबर। तो हम लोग को 3 नंबर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 3 नंबर में यदि हम लोग आ गए तो उसके बाद चाइना से हम लोग का कंपटीशन। अब चाइना धीरे धीरे, अब चाइना को हम लोग 5 साल में पीछे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट उससे 3 गुना 3.5x पीछे है। तो 3.5x यदि पीछे हैं तो उसको कम से कम लीड करने में हम लोग को 20-25 साल चाहिए, कम से कम 20 साल तो चाहिए, यदि हम लोग और तेजी से हम लोग का जीडीपी भागेगा तो जीडीपी यदि हम लोग को जैसा अभी ग्रोथ है, मान लीजिए नियर बाई 6.5-7% है, 7% पकड़ के चलिए, तो चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा 5 साल 10 साल बाद, क्योंकि वहां पे सारे बुढ़े हैं, एज ज्यादा है उनका, तो वो कम काम करने लगेंगे, धीरे धीरे उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। और वैसे भी बहुत कुछ यहाँ पे अभी पेच कस दिया है यूएसए, ठीक है, टैरिफ वैरिफ के चक्कर में, और सारा इंडस्ट्री हमारे पास आ जाएगा यूएसए का, जो भी वहां पे हो रहा था। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल बात को, जहां मैं ट्रेड करता हूँ, एएमडी वगैरह की बात करता हूँ, एनवीडिया की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा चाइना में वो लोग बनाते हैं माल, तब वहां पे तो बैन लगा दिया है। $800 मिलियन का नुकसान हुआ है एएमडी को सिर्फ चाइना की वजह से, ठीक है, उन लोग का रेवेन्यू पे $800 मिलियन का बैन की वजह से। तो वो सब चक्कर में है वो, क्योंकि उधर पे मैं ट्रेड करता हूं ना, तो मैं उसकी बात बता रहा हूं। डिप मारेगा गोल्ड, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, गोल्ड फिर भागेगा ही, ठीक है। तो डिप उप मिले तो भाई थोड़ा दबा लीजिएगा, मतलब फिजिकल बोल रहा हूं, डिजिटल ट्रेड के लिए नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि भैया चाइना का भी जीडीपी धीरे धीरे घट जाएगा, तो हम लोग का जीडीपी और बढ़ जाएगा, क्योंकि तेजी में होंगे हम लोग। और सारा जो इंडस्ट्री है यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करेगा, यूएस बोलेगा बनाओ 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 भाई, इंडिया बनाओ, चाइना को छोड़ो पीछे, ऐसी बकवास है। और इसके पास कुछ बचाव है नहीं, और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करता है हमेशा, क्योंकि चाइना को सब आदत है, किसी भी तरीके से डिजिटल तरीके से घुस जाता है, ठीक है। तो ये सब बात सोच के मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम जो है इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, 20-25 साल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी यदि डिप मिला ना ये सब चक्कर में, वॉर के चक्कर में, या कोई भी टैरिफ का चक्कर में, टैरिफ का तो अभी कुछ ऐसा सीन है नहीं, वो तो इंडिया ने डील विल करके यूएस से सल्टा दिया, कोई टेंशन वाला इंडिया का कोई बात ही नहीं है। और एक्स्ट्रा बिजनेस आने वाला है बॉस, 2-3 साल में इंडिया के पास ना एक्स्ट्रा बिजनेस आने वाला है। 2027-28 आप देखिएगा, खाली बम्पर रहेगा बस, तब तक मार्केट एकदम फाड़ के रख देगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, यदि कुछ ऐसा वॉर वाला सिचुएशन होता है तो वो टाइम पे पैनिक आता है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। और जो भी होगा, अब निफ्टी में 3-4 हजार पॉइंट गिरावट हो सकता है, बैंक निफ्टी में 6 से 8 हजार पॉइंट तक का गिरावट हो सकता है, लेकिन अब जैसा जैसा मार्केट चलेगा, डेली टू डेली बेसिस क्या डेटा बन रहा है, क्या हो रहा है,
अभी कहाँ तक हम लोग जाएंगे, कब होगा ये सब जो कार्रवाई है इंडिया और पाकिस्तान का जो भी है, क्या कार्रवाई कब क्या होगा, नोबडी नोज। तो जब जो होगा हम लोग अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे साथ एटलीस्ट जुड़े रहिएगा। तो वहां पे तो मैं देता हूँ ना, यहाँ पे लाइव तो तुरंत आता नहीं, रात को आते आते लेट हो जाता है, तो वहां तो कम से कम अपडेट देते रहता हूँ। तो वहां जुड़ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी का क्लोजिंग इतना खराब नहीं आया है, निफ्टी का डेली क्लोजिंग ठीक है, ठीक है, क्योंकि 24,330 के ऊपर है तो अच्छा है, क्लोजिंग ठीक है निफ्टी का। और खराब कब होगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी ठीक है, बुलिश जोन में है, खराब कब होगा 24,030 के नीचे, 24,030 के नीचे यदि डेली क्लोजिंग आता है तो निफ्टी खराब माना जाएगा, क्योंकि डेली क्लोजिंग में ब्रेकडाउन आ जाएगा। लेकिन वो जोन होगा 24,030। जब तक ये काट के नीचे क्लोज नहीं करता है तो शॉर्ट टर्म में डरने वाला फिलहाल कोई बात नहीं। मतलब ये नियर बाई जोन है जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट पता तो चले हाँ भाई थोड़ा बेरिश हो रहा है। अब पहले बेरिश हो जाए और अटैक बाद में हो तो आपको पहले पता होगा ना कि चार्ट खराब हो गया। तो यही सब चीज है बॉस। तो ये सब जुड़ेंगे तो आप क्या होगा, अपडेटेड रहेंगे कि हाँ भैया ये चीज हो रहा है। अब मार्केट गिर गया, अब गिरने के बाद क्या तुरंत लाइव आ जाऊंगा, बोलूंगा बाई करो बाई करो? नहीं, स्टूडेंट को बता सकता हूँ देखो बेस है, आरएसआई ओवरसोल्ड है, पीसीआर ऐसा ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पे ऐसा अच्छा मतलब डिमांड जोन है, तो वो लोग समझ जाते हैं डिमांड जोन क्या है, ये है। मैं डायरेक्टली बाई सेल बोल नहीं सकता ना, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो क्लास लेता हूँ तो पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट समझ जाते हैं, हाँ सर ये तो ओवरसोल्ड है, तो बोला समझ जाओ बस। तो ये सारा चीज है, समझाने समझने का खेल है। तो यदि 24,030 ब्रेक होता है तभी जाके 23,500 तक हम लोग जा सकते हैं, 23,570 वगैरह तक जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ चार्ट खराब नहीं है, लेकिन चार्ट तभी खराब होगा जब 24,030 के नीचे डेली क्लोजिंग होगा, ठीक है। वीकली एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वीकली रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 24,444, 24,444। एज ऑफ नाउ हम लोग क्लोज किए 24,346। डेटा कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेटा कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हल्का फुल्का झलक दे देता हूं आप लोग, तो आप लोग भी क्या याद रखेंगे। लास्ट डे का कैश डेटा क्या है वो भी देखें। कैश डेटा देखो भयंकर है बॉस, भयंकर डेटा है। कैश में 2700 का बाइंग है, एफआईआई का 3,290 का बाइंग है, डीआईआई का, दोनों का मिला के 2 मई का बाइंग ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का है, ठीक है। तो मेन गेम होता है इंडेक्स पे, ठीक है। अब यदि कोई गैप अप हुआ तो डेटा तो बुलिश ही है बॉस। मतलब कोई गैप डाउन हुआ, यदि गैप डाउन वगैरह हुआ ना तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन में भाग जाएगा। गैप डाउन हुआ तो अब बहुत बड़ा गैप अप हो गया, 200-400 पॉइंट का गैप डाउन, तो फिर वहां रेजिस्टेंस फेस करेगा बॉस। तब 15 मिनट का फॉर्मूला मैं बोल दिया, तो सब चीज का इलाज है बॉस। यदि गैप अप हो गया बहुत बड़ा, छोड़ दो, 15 मिनट का फॉर्मूला पे डाल दो। 15 मिनट का फॉर्मूला बता देगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है और क्या डिसाइड कर सकता है। एक स्टॉप लॉस पता होता है, 15 मिनट का फॉर्मूला पे हम लोग सिखाते हैं, वीडियो डाला हुआ है, लास्ट डे का क्लास से जाके देख लो कैसे पोजीशन साइजिंग किया जाता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, कहाँ पे एंट्री होता है, कौन सा स्ट्राइक कब लेना चाहिए, डेल्टा क्या होता है। ये लास्ट वाला फ्राइडे क्लास बस बम्पर, सब कुछ ऐड करके बताया। डेटा प्रिडिक्शन भी बता दिया, उसके साथ कैसे कंबाइन करना है बता दिया, ठीक है, क्या कंडीशंस होंगे बता दिया, 15 मिनट का फॉर्मूला कैसे काम कर सकता है वो बता दिया, स्ट्राइक बता दिया, डेल्टा क्या होता है वो बता दिया। आप बताइए, ये सारा एडवांस चीज में बता दिया, ठीक है। तो जाइए फ्राइडे क्लास में जुड़िए, वहां पे सीखना स्टार्ट कीजिए। वीडियो अपलोडेड है लास्ट फ्राइडे का, और डेटा प्रिडिक्शन का भी क्लास अपलोडेड है बॉस, कि डेटा प्रिडिक्शन कैसे देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, क्या देखा जाता है, प्लस जो आप लोग डेली डेटा प्रिडिक्शन लोग करेंगे और जो आप लोग देखेंगे, और डेली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसलिए बोलता हूँ सीखेंगे तो टिकेंगे। क्यों मैं बोलता हूँ सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बॉस, हमारी लड़ाई किससे है, 90% लोगों से। यदि मेरी बात से आप अग्री करेंगे लिख के बताइएगा। लोग बोलते हैं सर आप इतना डेटा क्यों बोलते हैं, आप इतना फ्राइडे क्लास क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बॉस? भाई एक बात बता रहा हूं, जब तक आपको एक चीज बार बार ना बोली जाए ना, आपको चीज समझ में नहीं आती। आप लोगों को बार बार क्या बोली जाती है,
आप पैसा कमा लेंगे। आप स्टॉक ऑप्शन में, ये ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे में कमाएंगे 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 कमाएंगे। तो आपको क्या लगता है हम कमा लेंगे? क्या कमा रहा है कोई? कौन कमा रहा है भाई? कमा भी रहा है तो कौन कमा रहा है? जो जानता है, जो जानता है, जो प्रैक्टिस करता है, उसको क्या लॉस नहीं होता? होता है। वो मैनेज करना सीख गया है, मैनेज करना सीख गया है। आप यदि मैनेज करना नहीं सीखोगे अपने पोजीशन को, अपने बैलेंस शीट को, आप सारा पैसा ऑप्शन में ही काम कर रहे हो, सारा पैसा जो कैपिटल सब ऑप्शन में काम करो, वो भी बताया सारा पैसा ऑप्शन में काम करना, ऑप्शन वैसा है ही नहीं। लेवरेज प्रोडक्ट एक्सपायरी होता है, आपको उसके लिए हेज आना पड़ेगा। यदि आप कैरी करते हो, इंट्राडे में कर रहे हो, मेथड आना जरूरी है, डेटा प्रेडिक्शन आना जरूरी है, डेटा रीडिंग आना जरूरी है, एक मेथड होना आपके पास जरूरी है, एक रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है, पोजीशन साइजिंग का पता होना जरूरी है। और आपके पास जो कैपिटल उसका 90% स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, या स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, आपको पता चलेगा। ट्रेडिंग भी स्टॉक में कब कीजिए? जब आपको पता है कि मार्केट इस रुख में है, बुलिश मोमेंटम में, क्योंकि स्टॉक को आप बाई करते हो डिलीवरी में, तो आपको उसके लिए मार्केट का पता होना चाहिए। तो वो सारा कुछ कैश लर्निंग में हम लोग सिखाते हैं ना भाई। तो बार बार इसलिए बोलना पड़ता है बिकॉज लोगों के कानपुर में हड़ताल होता है, और जहाँ हड़ताल है थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलेंगे तो सुना ही नहीं देगा, है ना। बिकॉज 90 लोगों के बीच में सच तो गुम जाता है ना, बिकॉज सच बिकता नहीं है, बिकता सपना है, और सच कड़वा होता है। ठीक है, कड़वा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीखना चाहता नहीं है। जो सीखना चाहते हैं वो जुड़े हुए हैं बॉस। ठीक है, लेकिन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाई हमारे फेक चैनल पे ना, हमारे फेक चैनल पे हमारे जितने एक्चुअल स्टूडेंट हैं उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा फेक चैनल पे वो लोग फेक मतलब सोच के, फेक ये सोच के कि हमारा चैनल है, वो लोग जुड़ गए। 20 गुना ज्यादा हम लोग से, 30 गुना ज्यादा हम लोग से ज्यादा स्टूडेंट है जो हम लोग के एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं। सीखने वाले स्टूडेंट होते कम है ना बॉस। जिसको बोलो आप सीखो सीखो, इतना आसान थोड़ी ना। अभी बोलूंगा कि मैं कॉल पुट देता हूँ, लिख के बताइएगा मैं राइट बोल रहा हूँ गलत, मैं बोलूँ कल कॉल पुट देता हूँ, मैं सही बताता हूँ, टारगेट अचीव होता है, 100% होता है, गारंटी है, ये सब शब्द कोई यूज करेगा तो आप तो तुरंत जुड़ जाएंगे, तुरंत जुड़ जाएंगे। तब वोट केस में स्टूडेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सपना बेच रहे हैं ना। सपना बेचना नहीं चाहिए, सपना लेकिन बिकता है बॉस, झूठ बिकता है, सच थोड़ी ना बिकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या है भाई, हम लोग का झूठ होगा नहीं, हजम नहीं होगा। राधे कृष्णा जी। सर फेक चैनल से बहुत मैसेज आते हैं, आई नो, तो उसको ब्लॉक कीजिए, कमेंट रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए, और क्या ही कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी फ्राइडे क्लास जुड़ना है, इंडेक्स की लर्निंग लेनी है, डेटा प्रेडिक्शन 15 मिनट का क्लास सीखना है, और लाइव क्लास होता है फ्राइडे को। जिसको जुड़ना है हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, सीखना स्टार्ट कीजिए। और जिसको कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है, स्टॉक्स की लर्निंग लेना है, एडवांस क्लास है। अभी 1 साल का फीस 15,000 था, लेकिन आज रात तक के लिए 30% फ्लैट ऑफ है, मतलब 15,000 की क्लास आपको 10,500 में मिल रही है। तो जिसको भी ज्वाइन करना आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 1 साल पे 1 साल फ्री वाला भी ऑफर वैलिड है 12 बजे तक। उसके बाद कल से कोई कैश लर्निंग क्लास का ऑफर नहीं रहेगा। काफी टाइम हो गया, संडे तक था, दे दिया। ठीक है, तो बहुत लोग रिक्वेस्ट किए, दे दिया, क्योंकि काफी लोग ज्यादातर जो रिन्यूअल करने वाले थे ना, जिसको रिन्यू करना, वो ज्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उनको मैंने कर दिया। फ्राइडे क्लास ऑसम, थैंक यू रिपू जी। सर कितने दिन में सीख सकता हूं? देखो, सीखने का कोई लिमिट नहीं है, सीखना स्टार्ट करो। ये सब फालतू का क्वेश्चन है, कितने दिन में सीखेंगे आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने दिन में सीखेंगे। आप हो सकता है 6 महीने में सीखे, या हो सकता है आपको 6 साल लगे। नोबडी नोस कि आप कितना सीख रहे हैं, कोई आपको दावा नहीं कर सकता आप इतने दिन में सीख जाएंगे। फ्राइडे क्लास इसलिए मैंने किस लिए रखा है, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रखा है। मैंने भाई सीधा बोल दिया, 1 साल के लिए जुड़ो या लाइफ टाइम के लिए जुड़ो। कोई 1 दिन या 2 दिन का क्लास और कोई वेबिनार ये सब नहीं है जिसमें आप मेथड वगैरह सिखाया जाता है वेबिनार में। क्लास शुड बी मस्ट गो ऑन, राइट, क्योंकि आई डोंट नो कि मार्केट में क्या होगा, यू डोंट नो मार्केट में कब क्या होगा। सो आप जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, सीखेंगे, चीजों से सीखेंगे। तो इसके लिए वो क्लास चलता रहता है। आप तब जुड़िए जब आपका ये कि नहीं सीखते रहो, लेट्स सी क्या सर सिखाता है, वो ऐसा है एटीट्यूड, तब सीखिए। कितने दिन में सीखूंगे आई डोंट नो, बिकॉज उसका कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। ठीक है, यदि मंडे कल गैप डाउन होता है तो बहुत अपॉर्चुनिटी होगा, अच्छा बायर्स मतलब बुल्स के लिए। यदि कोई गैप डाउन होता है मंडे को,
बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है 15 मिनट का फॉर्मूला बॉस, ठीक है। अब जो जानता है समझ गया, समझ जाओ, जो नहीं जानता है फ्राइडे क्लास ज्वाइन कर लो। चलो मिलते हैं कल लाइव सेशन में, एंड यदि लाइव मार्केटिंग कुछ रहा जरूर पोस्ट डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, टेक केयर।